नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। समतली आकृतियों के क्षेत्रफल की क्लासेज के बारे में पूर्व की वीडियो में अपन संपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभ्यास के प्रश्नों पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, आयताकार रास्ता जो होता है, कोई भी आयताकार आकृति, आयताकार खेत बगीचे के चारों तरफ या उसके अंदर, तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर गुणा 180 मीटर है, यानी कि आपको लंबाई 200 मीटर दे रखी है, लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है, यानी कि बी दे रखी है 180 मीटर। इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है। अब ये देखिए, ये आपका आयताकार बगीचा है और इसके चारों तरफ बाहर ये इधर, ये और इधर से ये और इधर से ये और इधर से ये 15 मीटर दे रखा है, यानी कि आपको अक्स का मान दे रखा है 15 मीटर। हमने रास्ता जो है आयताकार, जो भी रास्ता अपना था उसको हमने अक्स माना, तो अक्स का मान यहाँ पर 15 मीटर हो गया है। अब इसको हल करने का एक तरीका तो ये है कि ये जो बड़ा आयत है इसमें से छोटे आयत के क्षेत्रफल को आप घटा देते हैं, तो ये बीच में जो इसका रास्ता है उसका चारों तरफ का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा न करके हमने इसके सीधे सूत्र के ऊपर भी डिस्कस किया था। तो देखो हमने क्या लिखा था, आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। जब हमने आयत के अंदर रास्ता बनाया था तब हमने दो अक्ष को l प्लस बी माइनस दो अक्ष से गुणा किया था, और जब बाहर रास्ता बनाया था तब l प्लस बी में दो अक्ष जोड़कर उसको दो अक्ष से मल्टीप्लाई किया था। तो ये बाहर रास्ता है, इसलिए यहां पर जो शॉर्टकट का जो तरीका है वो आपका l प्लस बी प्लस का दो अक्ष और इसको दो अक्ष से मल्टीप्लाई करके करेंगे। जहां पर आपको l का मान 200 मीटर दे रखा है, b का मान 180 मीटर दे रखा है, x का मान 15 मीटर दे रखा है, इसमें मान रखकर हम इसका हल प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 15, ये 200 मीटर प्लस 180 मीटर प्लस 2 गुणा 15 मीटर, ये हो गया आपका 30, और ये हो गया 200, 300, 380 प्लस 15 दूना 30, 30 ये, तो ये 410 हो गया। तो 30 को 410 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका, देखिएगा 3 को 1 से 3, 3 चौक 12 और ये 2 शून्य इसका ये लग जाएगा, तो ये हो गया 12,300 वर्ग मीटर। तो ये जो आयताकार रास्ता है इस बगीचे के चारों तरफ 15 मीटर चौड़ाई का, इसके पूरे का क्षेत्रफल होगा आपका 12,300 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करके इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों का अंतर नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर इसका हल हो जाता है। अब इसी तरीके से एक अन्य सवाल है अपने पास, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया है, आसान भी है और मजेदार भी है। 55 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार प्लॉट के बीच में समान चौड़ाई वाली दो सड़कें हैं। ये जो प्लस का आकृति का रास्ता बनता है आयत के अंदर, उस पर आधारित सवाल है। एक सड़क लंबाई के समांतर तथा दूसरी सड़क चौड़ाई के समांतर है। शेष प्लॉट का प्रयोग अपन लोन के रूप में किया जाता है, बगीचे के रूप में कर रखा है। यदि लोन का क्षेत्रफल 1911 वर्ग मीटर है तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई क्या है। ये देखिए चौड़ाई पूछ रहा है, प्रत्येक सड़क की चौड़ाई, यानी कि इधर से जैसे इस पट्टी की अपन बात करें नीचे तक की, तो इसकी चौड़ाई हो गई ये, और इस पट्टी की बात करें तो इसकी चौड़ाई ये, यानी कि ये यहाँ पर अक्ष का मान पूछ रहा है। हम यहाँ आयताकार जो भी खेत है, बगीचा है, उसके अंदर जो रास्ता बनाते हैं तो उसकी चौड़ाई को हम अक्ष लेकर चल रहे हैं। एक जनरल प्रतीक के रूप में हम आयताकार रास्ते की चौड़ाई को अक्ष के रूप में लेकर चल रहे हैं, तो चौड़ाई हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। अब देखिए आपको ये जो चार लोन दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इन चारों जो लोन है, बगीचे हम लगा रखे हैं जो भी इसके अंदर, इसका जो एरिया है वो 1911 वर्ग मीटर दिया गया है। अब आपको केवल इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसका चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए टोटल क्षेत्रफल अपन पता कर सकते हैं, कुल क्षेत्रफल अपने पास ये है। अब कुल क्षेत्रफल में से यदि इस आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें इन चारों बगीचों का, यानी कि जो जो लोन लगा रखा है चार हिस्सों में, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। कुल क्षेत्रफल में से जो आयताकार पट्टियां है सफेद रंग की,
इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये जितने 4 लोन लगा रखे हैं उनका एरिया अपने को प्राप्त हो जाता है, जो कि अपने को दे रखा है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो लोन का क्षेत्रफल है, जैसे हम लिखते हैं लोन का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दिया भी गया है, क्या है, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इस संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं 55 गुणा 45, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से हम इस आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देते हैं। तो प्लस के निशान की जो पट्टियां थी उसके लिए हमने देखा था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई देखिए क्या है, इस स्थिति में ये 45 है और ये x है, तो ये आपका 45 x हो जाता है। और इसका एरिया देखिए इस पट्टी का, तो वह है, ये लंबाई हो गई 55 और इसकी चौड़ाई अपन x मानकर चलते हैं, तो ये दोनों पट्टियों का एरिया हो गया। तो ऐसा करने पर देखो होता क्या है, यहां दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं इस चीज को, कि ये जो खड़ी लाइन मैंने यहां लगा रखी है हरे कलर की, ये वाली, ये इस आयताकार रास्ते के अंदर आ जाती है, और इधर से फिर ये आरडी लाइनें जो है वो इस आयताकार पट्टी का हिस्सा है। तो यहां पर एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी ओवरलैप हो रही है, यानी कि एक बार तो हम एरिया काउंट कर ही लेते हैं और फिर दूसरी पट्टी ऊपर से निकलती है तो उसका भी एरिया इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इसका जो एरिया है, देखो चौड़ाई अपन इसकी अक्ष लेके चल रहे हैं तो ये भी अक्ष है, तो ये एक तरीके से ये वर्ग हो गया, तो इसका क्षेत्रफल अपन इसमें से माइनस करते हैं, तो ये l प्लस बी माइनस अक्ष के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसका मान कैसे प्राप्त हुआ था वो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, पूरा इसका विवरण दे रखा है। तो टोटल क्षेत्रफल में से यदि हम आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें चारों लोन का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जो कि आपको 1911 है वर्ग मीटर दे रखा है। तो ये 55 गुणा 45 माइनस अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है, लंबाई आपको 55 मीटर दे रखी है, चौड़ाई आपको 45 मीटर दे रखी है, माइनस अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। अब इस सवाल को हल करके हमें अक्ष का मान प्राप्त करना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। 45 को आप 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको 2475 मिलेंगे, और ये 45 और 55 को ऐड कर दीजिए तो ये आपका 100 हो गया, माइनस का x, 100 माइनस x 1911। अब इसको एक बार थोड़ा सा और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100x प्लस का x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह भी साथ में गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और ये 2475 बराबर 1911। अब ये एक बीजीय व्यंजक हो गया है, बीजीय समीकरण हो गया है, द्विघात समीकरण हो गया है। देखिएगा x स्क्वायर, इसको एक बार थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब देखिए ये द्विघात समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 100x हो गया, 2475 में 1911 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को 564 प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करके हमें x का मान प्राप्त करना है। देखिए हम 100 के ऐसे दो टुकड़े कर सकते हैं जिसको जोड़ने पर तो अपने को 100 मिले, लेकिन उन दोनों जो दो टुकड़े इसके करते हैं उनका गुणा करते हैं तो 564 प्राप्त होता है। तो 94 और 6 है, 94 और 6 को अगर आप गुणा करते हैं तो 9 चौक 36 और 9 चिगानी 54, सॉरी 6 चौक 24, ये 24 मिल जाएगा आपको, 9 चिगानी 54, 55 56, 564 मिल जाता है। तो अब यहां से अपन x कॉमन लेते हैं और यहां से अपन 6 कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों टुकड़ों को अपन अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने सवाल में कोई अंतर नहीं आता है, केवल x को टुकड़े करके लिखा है। फिर x अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं। अब x माइनस 94 दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो हम x माइनस 94 x माइनस 6 बराबर 0 लिख देते हैं, ये 0 के बराबर चल रहा है। अब देखिए या तो ये दोनों 0 के बराबर होंगे, क्योंकि एक बार अगर x माइनस 94 लिखेंगे तो इसको 0 बटा x माइनस 6 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 6 लिखेंगे तो 0 बटा x माइनस 94 हो जाएगा, तो x बराबर 94 और x बराबर 6 प्राप्त होता है। अब चूंकि अपना जो रास्ता है वो 55 मीटर और 45 मीटर लंबाई चौड़ाई का है, इसलिए ये मान तो इसका हो नहीं सकता 94 मीटर। तो जो आयताकार रास्ता है उसकी चौड़ाई x बराबर 6 मीटर है।
थैंक यू।